हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक को डिस्कस। अगर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है आ गया है नज़दीक, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरे सिलेबस को आप पढ़ पाएँ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर पढ़ने जाइएगा पूरे सिलेबस को तो आपको 30 से 40 घंटे लग ही जाएंगे। ठीक है, मिनिमम, अगर आप सही ढंग से पढ़ने जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ लें, टॉपिक प्लस क्वेश्चन हम दोनों बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक को बोल लें, पढ़ लें, और हम सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म कर जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जो है पूरा एनालाइज करके पीवाई क्यूज को, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाए हैं जो कि चांस है आपके सेमेस्टर एग्जाम में फिर से रिपीट करने का। ओके, तो चलिए हम समझते हैं और देखते हैं कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि सेमेस्टर एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और आगे भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाले यूनिट से। और इंट्रोडक्शन में ही आपका प्रोसेस का भी कंसेप्ट आ जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, उसको एक्सप्लेन करना। तो उसको पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करने आपको आना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, आप जाइए और उसको अच्छे से रीड वगैरह कर लीजिए। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टाइप होता है, उस जैसे कि टाइम शेयरिंग, अलग अलग हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर एक जो फेमस क्वेश्चन है, प्रोसेस एंड प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे ज़्यादा जो स्टार मार्क हम यहाँ इसको करें, कितना स्टार भी कर दीजिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है प्रोसेस में, वो है प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो उसको आप अच्छे से डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा कि कैसे कैसे एरर का डायरेक्शन होता है, वो सब चीज़ें, और सबको एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज़ पीसीबी, और उसका जो भी कंपोनेंट होता है, उसका डायग्राम, वो सब आपको जो है इम्पोर्टेंट है, वो सब आपको आना चाहिए। तो प्रोसेस एंड इंट्रोडक्शन में इतना क्वेश्चन जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक में यहाँ पे हमने लाया है। फिर सीपीयू शेड्यूलिंग, जो कि इजी बिजी, मतलब ये आसान सा टॉपिक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस वर्किंग समझ लेना, और ये टाइम, ये टी टाइम अराउंड टाइम, और वेटिंग टाइम WT का आपको फार्मूला आना चाहिए। और फार्मूला के बाद आपको जो है सबका गैंट चार्ट बनाने आना चाहिए, और उसमें जो है आपका FCFS, SJF, उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं SJF का जो प्रीएम्प्टिव वाला होता है उसको, SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट वाला, फिर आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फिर राउंड रॉबिन। ये 4 एल्गोरिदम जो है सीपीयू शेड्यूलिंग का, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको आना चाहिए। और इसका जो फार्मूला होता है कैलकुलेट करने वाला, वो भी आपको जो है याद होना चाहिए, और कैलकुलेट करने भी आना चाहिए। ईजी सा टॉपिक है, सबको पढ़ लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर आता है हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, या फिर ये जो टॉपिक का जब हम नाम लेते हैं ना, ये जब टॉपिक का नाम लीजिएगा तो स्टूडेंट का मुंह हो जाता है एस टाइप से, मतलब ये जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट यूनिट में माना गया है। तो इसमें जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है वो एक्सप्लेन करने आपको आना चाहिए। पीटरसन सोल्यूशन क्या होता है, इसका एल्गोरिथम आपको आना चाहिए। सेमाफोर क्या होता है, बाइंडिंग काउंटिंग एक्सप्लेन करने आना चाहिए आपको। प्रोड्यूसर कंज्यूमर को प्रॉब्लम क्या होता है, डाइनिंग ट्रांसफर प्रॉब्लम क्या होता है, रीडर राइटर क्या होता है, इसमें आपको सबका एल्गोरिथम जो है आना चाहिए, और सबके बारे में थोड़ा सा थ्योरी भी आपको आना चाहिए। तो ये सब इसमें इम्पोर्टेंट हुआ। उसके बाद आता है डेडलॉक। तो डेडलॉक का जब भी बात करते हैं, लोग कहते हैं क्या, बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ लो अपना काम हो जाएगा, सेफ सीक्वेंस कैलकुलेट करने आ गया, बात खत्म हो गया। तो यही में बात खत्म हो जाता है। सबसे पहले डेडलॉक क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है, अवॉइडेंस में हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम को पढ़ते हैं, और बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करने भी आपको आना चाहिए, जो हम इस तरीके से जो है कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर आगे बात करें अगर हम अगला यूनिट मेमोरी मैनेजमेंट का, तो इसमें फार्मूला फार्मूला चलता है। मतलब पेजिंग क्या होता है, इसका थ्योरी साथ में फार्मूला आपको आना चाहिए, डायग्राम बनाने आना चाहिए। सेगमेंटेशन क्या होता है, इसका थ्योरी आपको आना चाहिए। पेजिंग और सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है वो आना चाहिए। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जो कि इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ये आपको आना चाहिए। फिर थ्रेसिंग क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। इसमें और हम कुछ ऐड करें तो आपको जो है इसमें आपका जो टेक्निक है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में एक है कंटिन्यूअस कंटिग्यूअस मेमोरी, उसके बाद है एक नॉन कंटिग्यूअस। तो कंटिग्यूअस में हम लोग एक फिक्स वाला पढ़ते हैं, और एक हम पढ़ते हैं वेरिएबल वाला।
तो फिक्स एंड वेरिएबल को देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उससे भी क्वेश्चन आ जाए। तो फिक्स एंड वेरिएबल में हम लोग जो है बेस्ट फिट, यहाँ पर भी अगर हम जाए वेरिएबल, यहाँ पे जो है बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट एंड एक और हम लोग पढ़ते हैं जो होता है बेस्ट फर्स्ट फिट हो गया, बेस्ट फिट हो गया, नेक्स्ट फिट हो गया, और एक और हमारा होता है, उसको भी आप जो है पढ़ लीजिएगा। सिंपल सा टेक्निक है, बस वो आपको आना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फाइल सिस्टम की। तो फाइल सिस्टम क्या होता है, इसका एट्रीब्यूट क्या होता है, फाइल एलोकेशन मेथड क्या होता है, कंटिग्यूअस, लिंक्ड, इंडेक्स, इसका डायग्राम वगैरह आपको आना चाहिए। उसके बाद और भी हम बात कर ले तो आपको जो है डिस्क की भी बात कर ले, डिस्क सीडिलिंग की, डिस्क सीडिलिंग की। तो डिस्क सीडिलिंग में आपका जो अलग अलग एल्गोरिथम होता है, सी होता है, आपको स्कैन होता है, सी स्कैन होता है, वो सब आपको जो है डिस्क का आपको दिया रहेगा, रीड राइट हेड कहाँ पे है, और आपको जो है सीक टाइम पूछेगा उसमें, तो उसको भी एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, तो ये सब कुछ कुछ टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि आपको आना चाहिए, और इससे जो है आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये सब टॉपिक को जो है ऑलरेडी हम भी करवा दिए हैं, कवर करवा दिए हैं। वन शॉट में नहीं आएगा, क्योंकि वन शॉट में खोजने में आपको दिक्कत होगा। तो आप जो है जो जो एक्चुअल में प्लेलिस्ट है उस पे जाइए, और वहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं। नहीं तो टॉपिक को सर्च करिए, और उसके बाद साथ में जो है केस कंप्यूटर साइंस लगा दीजिएगा, तो आपको जो है वो लेक्चर आ जाएगा, और उसको जो है आप देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर वीडियो जरूर लाया जाएगा। ओके, मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।